तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2002 में आई बॉलीवुड हॉरर मूवी राज के बारे में। ये मूवी मेरी तरह आपने भी बचपन में टीवी पे देखी ही होगी, तो एक नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। इस मूवी को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम ऊटी के सुंदर पहाड़ियों एंड नज़ारों को देख पाते हैं और यहाँ पे कॉलेज के कुछ लोगों का ग्रुप मजे करने के लिए आया होता है। ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं एंड ट्रूथ एंड डेयर खेलते समय निशा नाम की लड़की को डेयर दिया जाता है कि वो सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस करे। वो शर्माती है एंड जंगल में भाग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है पर निशा छुपी हुई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से छुप के वापस जाने लगती है तो उसे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है एंड सून उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो काफी दर्द भरी थी। निशा अचानक से पजेस हो जाती है। अब सीन कट होता है एंड हम लोग प्रोफेसर अग्नि स्वरूप को देख पाते हैं जिसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है एंड तभी लोकल पुलिस इंस्पेक्टर प्रोफेसर से मिलने आता है और एक अजीब सी केस के बारे में जिक्र करता है कि जंगल में निशा नाम की लड़की ने अचानक से अपने बॉयफ्रेंड पे हमला किया और अब वो अजीब सा बिहेव कर रही है। प्रोफेसर अग्नि जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो निशा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो जख्मी था एंड निशा को एक जगह पर बंद करके रखा हुआ था। उसे सुलाने के लिए 2 इंजेक्शंस दिए गए थे बट स्टिल वो चिल्ला रही थी एंड बोल रही थी कि अब मैं जाग गई हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और वो भी एक भारी सी आवाज में। डॉक्टर को लग रहा था कि निशा के ब्रेन तक फीवर पहुंच गया है और इसीलिए वो ऐसा कर रही है, बट प्रोफेसर बोलते हैं कि इसमें एक आत्मा आ गई है और वो निशा के बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि टाइम बहुत कम है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ कहाँ पर हुआ। अब निशा का बॉयफ्रेंड इन सब लोगों को जंगल में ले जाता है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। यहाँ पे प्रोफेसर के हाथ कुछ भी नहीं लगता बट तभी कॉल के थ्रू इन्हें पता चलता है कि निशा मर चुकी है। यानी कि बात तो साफ थी कि उस जगी हुई आत्मा का कोई मकसद था जिसे वो पूरा करके ही मानेगी। अब सीन मुंबई में शिफ्ट होता है जहाँ पे संजना नाम की लड़की एक बार में अपने पति आदित्य के साथ आई हुई थी। आदित्य एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके कई सारे होटल्स पूरे इंडिया में थे। वो यहाँ पे किसी फॉरेन कंपनी से मीटिंग करने के लिए आया था पर संजना को आदित्य बहुत समय से इग्नोर कर रहा था और ना जाने कितने महीनों से इन लोगों ने अच्छे से बात तक नहीं की थी, और इसी इमोशनल टोल के कारण ही संजना को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी और उसकी उसे आदत पड़ गई थी। वो यहाँ पर भी कुछ गोलियां खाती है एंड आदित्य से कन्फ्रंट करके बोलती है कि उसे उसका टाइम चाहिए। वो हमेशा लड़ाई करके थक चुकी है और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम शादी के 1 साल बाद ही बहुत बदल गए हो। आदित्य यहाँ पे संजना को डांट के पार्टी में वापस चला जाता है तो संजना अकेली ही रोते हुए गाड़ी चला के अपने घर पर जा रही थी। तभी रास्ते में संजना के कान में कोई अननोन एंटिटी उसका नाम लेती है जिसके चलते संजना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि संजना को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। जब आदित्य उससे जाके मिलता है तब संजना डिवोर्स लेने की बात करती है। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इसीलिए वो संजना से एक और मौका मांगता है और कहीं पर घूमने चलने की बात करता है। संजना बोलती है कि वो वहां पर जाना चाहती है जहाँ पे ये दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, उनके ऊटी के घर में। सुन दोनों भी ऊटी जाते हैं एंड संजना घर में जाके अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है पर वो अभी भी आदित्य से नाराज थी एंड उससे ज्यादा बात नहीं कर रही थी। रात को जब आदित्य सो रहा होता है, संजना जिसे नींद नहीं आ रही थी वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती है जहाँ से हल्की सी लाइट अंदर आ रही थी। वो जब थोड़ा सा खिड़की के पास जाती है तो उसे अगेन एक आवाज सुनाई देती है और कोई उसका नाम पुकार रहा था। अल्सो उसे वैसे ही चीखने की आवाज आती है जैसे शुरुआत में निशा को आई थी, एकदम दर्द भरी। वो डर जाती है बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बाहर जाके चेक करती है कि कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। वो आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है और वो काफी डरी हुई थी। तब आदित्य पीछे से आके उसे संभालता है। वो घर में जाके आदित्य को बोलती है कि उसे एक औरत की चीखने की आवाज आ रही थी और लग रहा था मानो वो काफी तकलीफ में है एंड ऑब्वियसली आदित्य उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है तो वो उससे और भी नाराज हो जाती है और स्लीपिंग पिल्स लेने लगती है। आदित्य उसे गोलियां खाने से मना करता है पर वो बोलती है कि जब तुम मेरे साथ नहीं थे यही गोलियां उसके साथ थी।
अब उसे इसके बिना नींद नहीं आती और वो उन्हें खा के सो जाती है। अगले दिन आदित्य अपने ऊटी वाले होटल में जाता है, जिस होटल को उसके ही कॉलेज के दोस्त प्रिया एंड उसका पति मैनेज कर रहे थे। आदित्य अपने दोस्तों को अपने रिश्ते में आए दरार के बारे में बताता है, जिसे सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे संजना को मनाने में। यहाँ पर दूसरी तरफ घर में संजना गार्डन में काम कर रही थी। इसके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि गार्डनिंग का औजार बार बार नीचे गिरना जिसपे खून लगा हुआ था, किसी की प्रेजेंस उसे महसूस होना। तभी घर के फोन की रिंग बजती है और जब संजना उस फोन को उठाती है, सामने से कोई भी जवाब नहीं आता और तभी उसकी और आदित्य की फोटो हिलने लगती है और अचानक से गिर जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है जिसे आदित्य ने भेजा था। वो घर की न्यू मेड थी। संजना उस न्यू मेड से पूछती है कि उनका पुराना नौकर रॉबर्ट कहाँ पर है, तो उसे पता चलता है कि वो पिछले 8 महीनों से लापता है। ये काफी स्ट्रेंज बात थी। रॉबर्ट इनका वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉयल सर्वेंट था और वो लापता है। ये सुन के संजना रॉबर्ट की वाइफ से मिलती है, तो रॉबर्ट की वाइफ उसे बताती है कि वो गायब होने से पहले बहुत अजीब हरकतें करता था, जिसे वो काम पे खुद जाने के बजाय किसी और को भेज दिया करता था, मानो वो घर में जाने से डरता हो। और तो और उसे एक औरत के चीखने की आवाज आती थी जो सिर्फ उसे ही आती थी। वो पूरा दिन अपने कानों को बंद करके बड़बड़ाता रहता था कि इन आवाजों को बंद करो, और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। रॉबर्ट की वाइफ ने आदित्य को कॉल करके ये बताया भी था कि रॉबर्ट गायब हो गया है, बट आदित्य ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को आदित्य एंड संजना के दोस्त यानी कि प्रिया एंड उसका हस्बैंड इनके घर पर आते हैं और ये लोग संजना को पुराने दिनों के पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं कि कैसे आदित्य एंड वो पहले खुश थी। देन संजना कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती है और रात को वो आदित्य के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी अचानक से हमें खिड़कियों के बाहर से किसी एंटिटी की सांसें चल रही है ऐसा दिखाया जाता है और अचानक से संजना को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और तभी रूम की विंडोज भी अपने आप खुल जाती है। संजना आदित्य को गोली चलने की बात कहती है, पर आदित्य बोलता है कि वो विंडो की आवाज थी, ना कि किसी गन शॉट की। तब संजना उसे रॉबर्ट के बारे में पूछती है कि उसने उसके गायब होने की बात उससे क्यों छुपाई, तो वो बोलता है कि उसके पास कई सारे सर्वेंट्स हैं, वो सबका ध्यान नहीं रख सकता और इसीलिए उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और गाइस, आदित्य का बर्ताव काइंड ऑफ स्ट्रेंज होते जा रहा था। अब ये लोग रात को सो जाते हैं, तभी संजना की नींद खुलती है तो उसे किसी की बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। तो वो बाहर आके देखती है तो वो रॉबर्ट था, जो उसे बोलता है कि सिर्फ उन दोनों को ही वो चीखने की आवाज आ रही है और प्लीज उसे बचा लो, वरना वो इन आवाजों को सुन सुन के पागल हो जाएगा और मर जाएगा। अल्सो वो ये बोलते बोलते एक ईंट को उठा के अपने सर पे मारने लगता है और अचानक से संजना की नींद खुलती है, यानी कि ये उसका एक सपना था। अगले दिन सारे पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में संजना अपने फ्रेंड प्रिया को बताती है, तो प्रिया एक एडवाइस देती है। उसके पहचान में इन पैरानॉर्मल घटनाओं एंड वास्तुशास्त्र के एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है प्रोफेसर अग्निस्वरूप, तो हम उनसे जाके मिलते हैं, वो कुछ बता पाएंगे। सुन दोनों उनसे मिलती है एंड प्रोफेसर उनके घर आते हैं। उन्हें वहां पर कुछ नजर तो नहीं आता है, बट उनकी बॉडी कुछ नेगेटिव प्रेजेंस महसूस कर पा रही थी। तो प्रोफेसर स्वरूप ऊपर के एक कमरे में जाते हैं और एक कपड़े में नींबू रख के संजना को बोलते हैं कि अगर इस घर में कोई आत्मा होगी तो ये नींबू शाम तक लाल हो जाएगा, तो शाम को इसे ओपन करके देखना। संजना शाम तक वेट करती है एंड सूरज ढलते ही जैसे ही वो उस नींबू को चेक करती है, वो नींबू लाल हो चुका था, यानी कि उस घर में सही में एक आत्मा थी। संजना रोते हुए आदित्य के पास जाती है जो अपने एक होटल के मीटिंग में था और उसे वो सारी बातें बताती है कि कैसे उसके घर में रखा हुआ नींबू अपने आप लाल हो गया। वो संजना को शांत करता है एंड अगले दिन सुबह कॉलेज जाके प्रोफेसर को वो बहुत मारता है और उसे ढोंगी बोल के ये कहता है कि तुम पैसों के लिए लोगों को फंसाते हो। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो अगले ही दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है कि बिजनेसमैन आदित्य ने की एक प्रोफेसर के साथ मारपीट। अब ये सुनते ही आदित्य के डैड उसे कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि एक फॉरेन की पार्टी के साथ कल मीटिंग है, तो तुम कल सुबह जल्दी वापस से मुंबई आ जाओ, वरना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अल्सो वहां तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। तो आदित्य एंड संजना तभी वहां से बाय रोड बैंगलोर जाने लगते हैं, बिकॉज बैंगलोर से उनकी मुंबई के लिए फ्लाइट थी। दूसरी तरफ प्रिया प्रोफेसर स्वरूप से मिलने जाती है और उन्हें संजना की तरफ से सॉरी कहती है और बोलती है कि संजना अभी मुंबई जा रही है, वो वापस आके अगेन उनसे मिलेंगी। तो प्रोफेसर स्वरूप प्रिया को बताते हैं कि वो आत्मा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं कर लेती, वो संजना को ऊटी से बाहर नहीं जाने देगी।
एंड ऐसा ही होता है। जिस रास्ते से आदित्य एंड संजना बैंगलोर जा रहे थे वहां लैंडस्लाइड हो जाती है एंड 6-7 घंटे रास्ते को क्लियर करने में लगने वाले थे तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाती है एंड ये लोग वापस से अपने घर में आ जाते हैं। रात को आदित्य बोलता है कि उसका जाना जरूरी है तो वो बाय रोड ही दूसरे रास्ते से चला जाएगा, बट वो रास्ता घने जंगलों से घिरा हुआ है तो वो संजना को वहीं पर रुकने बोल के अपने दोस्त के साथ चला जाता है। यानी कि संजना अब इस पूरे घर में अकेली थी और इसीलिए प्रिया संजना को समझाती है और उसे अपने घर पे चलने के लिए कहती है बिकॉज ये घर एक हॉन्टेड घर था। पर संजना प्रिया को बोलती है कि आज वो ये जान के ही रहेगी कि इस घर में कोई आत्मा है या नहीं और उसे उसका मकसद भी पता करना है और इसीलिए वो प्रिया को जाने बोलती है और वेट करती है आधी रात होने का। और जैसे ही आधी रात होती है उस घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो घर का डोर खुल के बंद हो जाता है और जब संजना जाके देखती है तो वो दरवाजा बार बार खुल रहा था और अपने आप बंद हो रहा था। संजना इस डोर को लॉक करती है और जैसे ही वो पीछे आ रही थी अगेन उसे कोई नेगेटिव प्रेजेंस महसूस होती है और उसके बाल अचानक से उड़ने लगते हैं। और तो और घर में जो झूमर लगाया हुआ था उसके अंदर से खून टपकने लगता है। संजना डर के भागने लगती है तो घर के सारे दरवाजे अंदर से अपने आप बंद हो जाते हैं एंड एक मिरर के सामने फर्स्ट टाइम संजना को घर में जो आत्मा थी वो नजर आती है। संजना डर के मारे घर के बाहर भागती है एंड चिल्ला के आत्मा से बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे घर से निकाल के ही रहूंगी एंड वो ये बोलते ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो प्रिया के साथ प्रोफेसर अग्नि स्वरूप के पास जाती है जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं कि शायद ये आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती है। तो हम लोग उसी जगह पर चलते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो ये लोग जंगल में जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम उस आत्मा ने कॉलेज ट्रिप पे आए हुए निशा को मार दिया था। तो वहां भी संजना के साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती है पर उसे एक गन वहां पर पड़ी हुई मिलती है। अब उस गन के बारे में जब ये लोग पता करते हैं तो वो गन एक आर्मी मेजर की थी जो ऊटी में ही रहते थे। जब संजना एंड प्रोफेसर मेजर से जाके मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी मालिनी घर से भाग गई थी, वो भी उनकी गन लेके। वो मेंटली अनस्टेबल थी इसलिए उन्होंने उसे कई बार मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा था पर वो वहां से भी भाग निकली और उसके बारे में उन्हें आज पता चला है इन लोगों के द्वारा कि शायद वो मर चुकी है और उसकी आत्मा अभी भटक रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अगेन प्रोफेसर बोलता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि वो आत्मा क्या चाहती है और वो खुद तुम्हारे पास आएगी, बट वो आत्मा तुम्हारे पास आए इसलिए तुम्हें एक चीज करनी होगी। वो संजना को एक किताब देता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे जिन्हें संजना को अकेले ही उस घर में जाके रात को पढ़ने थे। अब आदित्य को भी जाके थोड़े दिन हो गए थे तो वो कभी भी वापस आ सकता था। तो संजना रात को अकेले ही इस मंत्र को घर में पढ़ने लगती है एंड सून वो जो आत्मा थी यानी कि मालिनी की आत्मा वो संजना को पोजेस कर लेती है। देर रात को आदित्य घर पर वापस आ जाता है तो पोजेस्ड संजना आदित्य के साथ इंटीमेट होने लगती है और बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, और वो अपना असली चेहरा जो आत्मा का था वो आदित्य को दिखाती है। अब जैसे ही आदित्य अपनी बीवी को पोजेस्ड देखता है वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है जिसके चलते संजना के अंदर जो आत्मा थी वो वहां से चली जाती है। अब आदित्य यहाँ पर डर के मारे बोलता है कि तुम तो मर चुकी थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। अब जैसे ही होश में आई हुई संजना आदित्य को ये बोलता हुआ सुनती है वो पूछती है कि तुम्हें इस आत्मा के बारे में कैसे पता और तुम क्या जानते हो, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। और यहाँ पे आदित्य सारी कहानी सुनाता है। असल में 1 साल पहले जब आदित्य एंड संजना की शादी हुई थी उसके कुछ महीनों बाद आदित्य ऊटी एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया था। तब एक रात बारिश होने के कारण मेजर की बेटी मालिनी आदित्य के घर पर आई थी और उससे रात भर वहां पर रुकने के लिए उसने रिक्वेस्ट की थी। आदित्य उस समय मान गया था और अब इनके बीच में एक मोमेंट बनता है और आदित्य अपने आप को नहीं रोक पाता और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब आदित्य यहाँ पर जितने समय तक था वो मालिनी के साथ ही रहने लगा था और ये दोनों काइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। और एक रात जब संजना आदित्य को कॉल करती है तो उसे ये एहसास होता है कि वो अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा है। अल्सो मालिनी भी आदित्य को फोर्स करने लगी थी कि वो उनके बारे में संजना को सब कुछ बता दे और वो आदित्य के लिए पूरी पागल थी। धीरे धीरे वो इतनी पागल हो गई कि उसने संजना के फोटोज जला दिए। तो आदित्य ने ये फैसला किया कि वो मालिनी को घर से निकाल देगा
और वो ऐसे ही करता है। वो मालिनी को घर से बाहर निकाल देता है, पर मालिनी पूरी पागल थी। वो हर रोज दिन रात उसका पीछा करती थी और उसे मनाने की कोशिश करती थी। पर 2-3 दिनों बाद एक रात मालिनी आके आदित्य से पूछती है कि वो उसे अपना के संजना से अलग होगा या नहीं। अगर नहीं, वो अपने आप को मार देगी अपने पिता के गन से। आदित्य उसे अपनाने के लिए मना कर देता है, तो मालिनी जो है वो गुस्से में चीखते हुए अपने आप को गोली मार लेती है। एंड गाइस, इसीलिए शुरुआत से संजना को चीखने की एंड गनशॉट की आवाजें आती थी। तो आदित्य ने उस समय अपने नौकर रॉबर्ट के साथ मिलके मालिनी की लाश को जंगल में दफना दिया था, और इसीलिए रॉबर्ट को भी वो आवाजें आती थी। अल्सो रॉबर्ट की जान भी इसी आत्मा ने यानी कि मालिनी की आत्मा ने ली थी। अब सारी सच्चाई सुन के संजना जो है वो आदित्य को छोड़ देती है, क्योंकि उसने उसके साथ चीट किया था, और अपनी दोस्त प्रिया के साथ वो रहने लगती है। अल्सो वो प्रोफेसर एंड प्रिया को बोलती है कि वो मुंबई वापस चली जाएगी और कभी आदित्य के साथ रिश्ता नहीं रखेगी। तो प्रोफेसर यहाँ पर बोलते हैं कि असल में यही तो आत्मा चाहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और वो आदित्य को मार दे एंड हमेशा के लिए आदित्य को आफ्टर लाइफ में ले जा सके। अब ये सुन के संजना डिसाइड करती है कि वो अपने पति आदित्य की जान बचाएगी। तो वो प्रोफेसर एंड प्रिया के साथ आदित्य के पास वापस आने लगती है। पर मालिनी की आत्मा ने पहले ही संजना का रूप ले लिया था, और वो संजना के रूप में आदित्य को बोलती है कि हम दोनों मुंबई चले जाते हैं, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। आदित्य को लगता है कि ये उसकी पत्नी संजना ही है और उसने उसे माफ कर दिया, इसीलिए वो उसके साथ जाने लगता है। संजना जब तक प्रोफेसर एंड प्रिया के साथ अपने घर पर पहुंचती, आदित्य आत्मा के साथ जा चुका था। एंड मालिनी की जो आत्मा थी उसने कार में आदित्य को अपना असली रूप दिखाया, जिसके चलते आदित्य का अपने कार से कंट्रोल चला जाता है एंड वो जो कार थी वो खाई में गिर जाती है। अब आदित्य को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। पर प्रोफेसर के हिसाब से उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था मालिनी की लाश को ढूंढ के उसे जला देना। तो प्रोफेसर संजना एंड प्रिया के साथ मिलके जंगल में जाते हैं एंड एक नींबू लेके वो जंगल में मंत्र पढ़ते हुए अलग अलग जगह पर चलने लगते हैं। एंड सून एक जगह पर आते ही वो नींबू लाल हो जाता है, यानी कि मालिनी की लाश को यहीं पर गाड़ा गया था। अब ये लोग मालिनी की लाश को खोद के ढूंढ लेते हैं एंड प्रोफेसर बोलते हैं कि हम लोग इसे यहीं पर जला देते हैं, मैं पेट्रोल लेके आता हूँ। और जैसे ही प्रोफेसर पेट्रोल लेने गाड़ी के पास जाते हैं, उसे मालिनी की आत्मा जान से मार देती है एंड प्रोफेसर के बॉडी को पोजेस करके पेट्रोल एंड माचिस वो संजना को देती है। अब जैसे ही संजना पेट्रोल बॉडी पे डाल रही थी, मालिनी की आत्मा जो प्रोफेसर के बॉडी में थी वो संजना पे हमला कर देती है। वो प्रिया को दूर फेंक के संजना के पीछे पड़ जाती है, और यहाँ पर काफी चेस गेम होता है। ऑल्सो यहाँ पर हमें रॉबर्ट की बॉडी भी झाड़ से उल्टी टंगी हुई मिलती है। पर एट द एंड संजना जो है वो कार की मदद से प्रोफेसर की जो पोजेस्ड बॉडी थी उसे पेड़ पे जकड़ के रखती है एंड कार से पेट्रोल निकाल के वो समहाउ मालिनी के बॉडी को जलाने में कामयाब हो जाती है। एंड प्रोफेसर के बॉडी में जो आत्मा थी वो उसी बॉडी के साथ ही संजना को रोकने के चक्कर में आग में गिर जाती है, जिसके चलते मालिनी की जो आत्मा थी वो मुक्त हो गई थी। एंड सही में जैसे ही वो आत्मा मुक्त होती है, हॉस्पिटल में आदित्य की जान बच जाती है। अब एट द एंड सब कुछ ठीक हो चुका था। आफ्टर सम टाइम जब आदित्य पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, ये लोग वापस से ऊटी में आते हैं एंड हम यहाँ पर देख पाते हैं कि संजना ने अपने पति यानी कि आदित्य को माफ कर दिया था। और इसी के साथ साथ गाइस ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी राज मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब गाइस मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील दिया जाए, और इसीलिए आज मैंने ये मूवी चूज की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर डाल दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।